नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं ज़बरदस्त एग्जीबिशन का वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, जो कि दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोमिनेंट एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। तो आज यहाँ पर काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। इनफैक्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लगा हुआ है सेमीकॉन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया और प्रोडक्ट्रॉनिका इंडिया करके यहाँ पे 3-4 एग्जीबिशन साथ में लगे हुए हैं और जितने भी हॉल हैं सभी हॉल में यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है। तो और इसके अलावा यहाँ पर मोदी जी भी आए थे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मोदी जी आए थे और उन्होंने वो यहाँ पर इनॉग्रेशन करके गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा इवेंट है और कितना इम्पोर्टेंट रखता है ये इंडिया के लिए और इंडिया के फ्यूचर के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मतलब आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इस वजह से मोदी जी यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आपको साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी, चाइना के, ताइवान के, तो इस तरीके की यूएस की कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी, इंडिया की बहुत सारी मिल जाएंगी। पीसीबी मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक का जो पीसीबी होता है उसको बनाने का हो गया, कंपोनेंट हो गया, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ कंपोनेंट के जो सप्लायर होते हैं वो भी यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा एग्जीबिशन को पूरा विजिट कराने का। तो उसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी तरीके के बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ मिलते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के जितने भी बिजनेस इवेंट होते हैं सब की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बीटेक वगैरह कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं एग्जीबिशन को विजिट करके देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। सर से बात करते हैं और समझते हैं यहाँ पर बहुत सारे मशीन वगैरह लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कहाँ पे काम आते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। सर थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। उसके बाद हमें इन चीज़ों के बारे में बताइए कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये जो क्या चीज़ें हैं ये मशीनें। ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट जो चेन्नई बेस्ड है। सो चेन्नई बेस्ड से वी हैव ऑफिस बेंगलोर, दिल्ली, हंगेरी में भी है और कोरिया एंड ऑल्सो इन मलेशिया। सो ये हमारा ये सब मशीन्स हम we manufacture. We are the manufacturers. We not assemblers. We don't get the spares from outside, from China or somewhere and assemble. We are manufacturers. From sheet metal till everything we have a factory setup of almost 40,000 square feet, where we have the sheet metal, the welding machine. The whole setup is there too for manufacturing. And also आपका जो एरिया है फैक्ट्री एरिया कम है तो we can do customizing. स्टैंडर्ड से अलग we can do customizing for conveyors. So ये कन्वेयर है जो पीसी बोर्ड हैंडलिंग सिस्टम। सो जो ये बेसिकली कहाँ पे काम आता है सर? ये पीसीबी एसएमटी लाइन के लिए पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, बोर्ड हैंडलिंग सिस्टम। जो जैसा कि ये पीसीबी है इसको हैंडल करेगा। उसको एक मशीन से दूसरी मशीन के लिए ट्रांसपोर्ट करके देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो कन्वेयर होते हैं वही टाइप जो फैक्ट्रीज में कन्वेयर होते हैं उसी टाइप का है? नहीं, ये अलग है। पीसीबी के लिए अलग कन्वेयर रहेगा। जो और कन्वेयर्स अलग आते हैं। ये तो पीसीबी बोर्ड हैंडलिंग सिस्टम के लिए आता है। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे भी कुछ अलग प्रोडक्ट्स है जो वहाँ पे पहला मशीन है ना, उस मशीन के बाद ये मशीन आएगा। ओके, ये मशीन क्या है? ये प्रिंटर है। ओके, जो स्टेंसिल के साथ सॉल्ट पेस्ट प्रिंट होता है। आफ्टर प्रिंटिंग सॉल्ट पेस्ट इट विल गो टू द नेक्स्ट मशीन फॉर पिक एंड प्लेस। तो ये हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग एंड उसका नाम है अशोक का 23 एंड स्टॉर्म स्टेंसिल प्रिंटिंग मशीन। ओके, तो our own manufacturing। तो इसमें से पीसीबी प्रिंट होते हैं किस लेवल तक की, कितने लेयर तक की होते हैं इसमें? पीसीबी एक ही लेयर होता है। पीसीबी सॉल्ट पेस्ट एक ही लेयर पे होता है।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये SMT का कंज्यूमेबल आइटम है। ओके, जो भी SMT फैक्ट्री के लिए जो भी कंज्यूमेबल्स चाहिए वो सब हमारा पास है, और ये हम खुद बनाते हैं। वी हैव अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाइपर रोल्स, एंड दिस आर स्प्लेसिंग टेप्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट, squeegee blades, solder bar, solder paste, in all in one roof, all under equipment। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये एक्चुअली ताविंग मशीन है और FIFO मशीन। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो सोल्डर पेस्ट फ्रिज से निकाल के हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। यूज़ किया तो उसका प्रोसेस इशू आएगा, ठीक है। उसके लिए वो ताविंग टाइम बोलते हैं उसको। तो जैसे कि एक सोल्डर पेस्ट का टाइप है, उसका 2 आवर 2 आवर्स 4 आवर्स और 8 आवर्स का टाइम है जो रूम टेम्परेचर के लिए आना है। तो ऑपरेटर्स स्किप किया तो उसको आपका लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए ये मशीन है, तो सेट करेगा कि कितना घंटे के लिए ताविंग टाइम, एंड देन ये ऑटोमेटिक फ्लैप ओपन हो जाएगा, और एक बिल आएगा ऐसा इसको यहाँ पे चिपकाना है बस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब सोल्डर को पहले हीट करना पड़ेगा? हाँ, यस, यूज करने से पहले यूज़ करने के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं जी सर। ये एक्चुअली है स्टेंसिल इंस्पेक्शन मशीन। ओके, जैसे कि एक मेटल एक स्टेंसिल के लिए और हर चीज़ के लिए एक लाइफ स्पैन होता है। तो स्टेंसिल के लिए एक 20,000 प्रिंट या 40,000 स्क्वायर प्रिंट एक आफ्टर फॉर स्टेंसिल के लिए होता है। और जो अपेचेस है, जो यहाँ पे छोटे छोटे अपेचेस है, उसका प्रिंटिंग होने के बाद उसका साइज निकल जाएगा, उसका साइज डिफॉर्म हो जाएगा। उसके लिए जब वो डिफॉर्म हो जाएगा तो आपका प्रोसेस प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका PCB सब फेलियर हो जाएगा। तो इसके लिए ये इंस्पेक्शन मशीन है। जैसे कि ये पूरा रिपोर्ट आता है, इस मशीन में पूरा रिपोर्ट आता है कि कैसा है, क्या है उस स्टेंसिल में, और पांच जगह पे आपका टेंशन दिखाएगा, और एक रिपोर्ट बोलेगा कि आपका मशीन, आपका स्टेंसिल अच्छा है कि नहीं, गुड टू यूज़ और नॉट गुड। ओके, ये एक इनलाइन सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग मशीन है। ओके, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। दिस मशीन ये कोरियन मेक है, कोरियन कंपनी कॉल्ड EAC प्रिंटर। So this machine is a one-time solution, like one time, जैसे कि इसका मेंटेनेंस फ्री मशीन है, और वेरी गुड प्रोसेस कैपेबिलिटी, एंड ऑल्सो इसका रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है। एंड वन मोर थिंग हियर आई कैन टेल यू इज, इसका ये है ना, ये सोल्डर पेस्ट बार आने से रुकता है, और इसका ये है ना, ये तो स्प्रिंग नहीं है, इट इज़ ऑटोमेटिक, टोटली ऑटोमेटिक है। सो देयर विल बी नो स्प्रिंग एक्शन और एनीथिंग, सो दैट यू कैन सेव सोल्डर पेस्ट इन योर फैक्ट्री। ओके, ये डेस्कटॉप ये भाई, दिस इज योर फाइनल PCB होने के बाद, जैसे वेव मशीन SMT हो गया, वेव मशीन हो गया, वेव हो गया, फाइनल इंस्पेक्शन ये मशीन करके आपको एक रिपोर्ट देगा कि जैसे कि रॉन्ग पोलैरिटी है, रॉन्ग ओरिएंटेशन, या कलर कोड अच्छा रॉन्ग है, तो ये पूरा डिटेल्स आपको ये मशीन देगा। ओके, फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद इसमें चेक होगा, इंस्पेक्शन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर इसने स्कैन कर लिया और यहाँ पर इसका रिपोर्ट जो है जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से रिपोर्ट बना के आपको बता देगा कि जो आपने सर्किट बनाया है वो सही बना है या नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये रिपोर्ट जनरेट हो गया है।
यहाँ पे भी एक और डिवाइस है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ये क्या काम करता है। ओके, ये मशीन क्या है कि ये कोटिंग मशीन है। जैसे कि आपका मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका कोटिंग मीन्स कंफर्मेबल कोटिंग का जैसा है, एंड इट विल गिव यू अ गुड बॉन्डिंग ऑन द पीसीबी, एंड उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कोटिंग का मटेरियल क्या होता है सर इसमें? अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेस। अच्छा, मतलब ये कंपोनेंट को प्लेस करने से पहले कोटिंग करेगा? कंपोनेंट प्लेस होने के बाद फाइनल प्रोसेस, जैसे आपका एप्पल फ़ोन है जो ऊपर से नीचे गिरेगा तो फिर कुछ नहीं होगा, तो इसका कोटिंग के लिए वो यूज़ होता है। ओके। कंपोनेंट ये टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल है आपके पास। अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका दूसरे साइड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको वेबसाइट वगैरह सारा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। पूरा जो भी पीसीबी का मशीन्स वगैरह हैं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर। सो पहले सर थोड़ा सा कंपनी के बारे में हमें बता दीजिए, उसके बाद हम सारे प्रोडक्ट्स भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओके, जैसे कि आप हमारे स्टॉल पे देख रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है कॉमेक्स। बेसिकली ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है और वायर प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वायर हार्नेस जो होती है वो अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कार, बाइक्स, टू व्हीलर्स, और उसके अलावा डेटा वायर्स, रेलवेज एंड अदर सेगमेंट्स एज वेल। तो उनके लिए वायर को प्रोसेस करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स की रिक्वायरमेंट है वो मशीन्स हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आपकी जो कंपनी है ये बेसिकली कहाँ पे ऑफिस वगैरह कहाँ से हैं, या मेनली आपकी कंपनी है कहाँ से? सो कंपनी हमारा हेड ऑफिस स्विट्ज़रलैंड का है, बट हमारा इंडिया हेड ऑफिस गुड़गांव में है, और ऑल ओवर इंडिया हमारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पर जो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो मैं चाहूँगा आप दिखा दीजिए। तो ये क्या मशीन है और ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी है शूनिगर। सो बेसिकली कॉमेक्स के अंडर, वहाँ पे अगर आप दिखाएंगे, कॉमेक्स के अंडर मल्टीपल कंपनीज आती हैं, उन कंपनीज के अंडर हमारी कंपनी है शूनिगर। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये सीसी मशीन है, सीसी क्रिम टू क्रिम मशीन है। बेसिकली ये वायर्स के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस करने में हेल्प करती है। कटिंग, क्रिम्पिंग, ऑल दोज एप्लीकेशंस आर डन इन दिस मशीन। और ये एक प्री फीडर है जो कि वायर को फीड करता है मशीन के अंदर, जो कि मेड इन इंडिया है। यू कैन सी हियर इट इज़ कॉमेक्स इंडिया। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि हमने इंडिया में डेवलप किया है, और जो कि मशीन के साथ ज्वाइन करके ये फंक्शन प्रोसेस होता है। और हम आगे चलते हैं, आपको मैं और मशीन दिखाऊं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉमेक्स की मल्टीपल ग्रुप कंपनीज हैं और हमारे पार्टनर्स भी हैं जो कि वायर प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट टू एंड सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वायर की प्रोसेसिंग से लेकर हार्नेस की टेस्टिंग तक सारे प्रोडक्ट कॉमेक्स के पास अवेलेबल है, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाता है कॉमेक्स को मार्केट में। इसलिए हम ऑटोमेटेड प्रोसेस के मार्केट लीडर भी हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट मशीन्स है। ये शूनिगर की मशीन्स है जो कि वायर प्रोसेसिंग के लिए है। इसमें आप देख रहे हैं ये भी एक इंडियन मेड प्रोडक्ट है जो कि वायर का इनफीड देगा, और वायर इसमें आके कट होगी, और ऐसा एक सैंपल देखिए रेडी हो जाता है इसके अंदर वायर की कट होने के बाद, और ऐसा एक सैंपल यूज़ होता है। तो इस तरीके का जो कट है वो ये मशीन लगा देगी? करेक्ट। ऐसा कट जो है, पहले इस पूरी वायर, बड़ी सी वायर का कट, और उसके बाद उसके अंदर जो ये स्पेसिफिक कट हो रहे हैं ये भी इसके अंदर मशीन में हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। डिफरेंट मशीन है। वैसे ये एक मैकल कंपनी की मशीन है जो कि हमारे पार्टनर है, जो कि सेम वायर से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरीके का जो कनेक्टर्स है ये बेसिकली कर देगा। ऐसा कटिंग जो है वायर का, देख रहे हैं ये कट जो है ये इसमें हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ये P107 ये भी हमारा मैकल का प्रोडक्ट है जो कि ऐसे फंक्शन के काम आता है सेम मशीन्स में। ठीक है, आगे। तो इसमें से इस तरीके की पंचिंग, जैसा आप ये देख रहे हैं ना, ये वायर है उसके साथ इसमें कनेक्ट हुआ हुआ है, तो इसके कनेक्ट करने में ये मशीन हेल्प करती है। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है?
नो ये मैनुअल वर्क होता है, कटिंग के बाद आप इसमें प्लेस करके यहाँ पे प्रेस होता है और उसके अंदर दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये मकालबी की मशीन है। आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक स्लीव है। बेसिकली वायर के ऊपर स्लीव डाली जाती है। ओके, जैसे कि इस वायर को देख लेते हैं हम। सो बेसिकली ये वायर के अंदर स्लीव जब डल जाती है, इसको हीट करता है ये, और ये इसमें कम्प्लीटली श्रिंक हो जाता है। तो ये स्लीव को करने के लिए यूज़ होता है प्रोडक्ट। हीट श्रिंकिंग एप्लीकेशंस के लिए ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की दोस्तों मशीनें यहाँ पर यूज होती हैं, और भी बहुत सारे वायर कोटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो सर मैं चाहूँगा आप अपनी कंपनी का वेबसाइट बता दीजिए, जिससे अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.comexgroup.com। वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मिल जाएगी, प्लस वहाँ पे आपको पैन इंडिया कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गया हूँ, जो कि एप्सुन की तरफ से है, वेल नोन ब्रांड है। तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो इस तरीके के प्रोडक्ट शायद आपने कम ही देखे होंगे। तो ये भी एप्सुन बनाती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ सर। तो थोड़ा सा अपने और हमें थोड़ा सा इसके बारे में कहाँ पे यूज होते हैं, क्या प्रोडक्ट हैं? ठीक है। माई सेल्फ रिजवान एंड आई लुक आफ्टर द सेल्स एंड मार्केटिंग at Epson Robotics for the North region, India. Okay. So I will give you a small brief about all the products we have shown here. Okay. So this one is we have showcasing a simple demo application. So what we are doing, we are picking the product from the feeder. Feeder is a device where product orientation has to arrange. Okay. So one by one it will pick the part and it will place it to the pallet. So this is the random part are displaying on the feeder. So robot is taking the coordinate from the camera. Camera is over there. So camera is giving coordinate to the robot, and robot will pick up the part from the feeder and place it to the pallet as per the location wherever you want to pick. So this is the basic combined package where we use the picking and placing application by this kind of robots. ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं, मतलब ये यहाँ पिक कर रहा है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐसे हाथ से ही रखा जाता है। तो बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे रख रहा है। तो ये किसी भी इंडस्ट्री में काम आता है। आपका कोई भी कंपोनेंट हो, लाइक रोबोट का अभी पेलोड कैपेसिटी होता है, ये जो रोबोट है 8 kg तक उठा सकता है। ये 8 kg के अंडर में कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो आप इसको पिक एंड प्लेस कर सकते हो। इवन इसके अलावा भी वी हैव डिफरेंट रेंजेस, small robots and bigger robot, up to 20 kg capacity we have the robots. So we can customize the application as per our requirement. Okay, robot will be the same, but the tool, whatever the tool we are using for picking and placing, that can be as per the customer requirement. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर नेक्स्ट रोबोट है, इसके बारे में जानते हैं। Yes, that robot is simple application. We have just हवा में उसको हमने घुमाया हुआ है, और इसके अंदर जो आप ब्लू कलर का ये पोर्शन देख रहे हो, ये हमारा रोबोट का एक एडिशनल पार्ट है, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्किन। रोबोट का स्किन है। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है, हमारा जैसे कोई भी एप्लीकेशन हमें ह्यूमन के साथ थोड़ा सा क्लोज में रहता है एप्लीकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट होता है। तो उस केस में उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये स्किन इसके ऊपर रखा है, जिससे कि अगर ये थोड़ा भी मैं अगर इसको टच कर देता हूँ तो रोबोट जो है रुक जाएगा। तो इस तरीके का हमने इसमें लॉजिक डिफाइन किया हुआ है। तो कोई भी अगर रोबोट कहीं पे हिट होता है, कोलाइड करता है, तो उस केस में रोबोट को कोई ऐसा डैमेज होने का चांसेस नहीं है, वो रुक जाएगा अपने आप। तो मेजरली हमने यहाँ पे स्किन शो किया हुआ है नॉर्मली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और भी दूसरा प्रोडक्ट है, तो ये इसमें क्या डिफरेंट है? सो रोबोट हैज़ 2 मेजर कैटेगरी, दैट इज़ स्कारा एंड 6 एक्सिस। अभी जो हमने देखा वो स्कारा है फॉर मेजरली पिक एंड प्लेस एप्लीकेशंस के लिए, बट दिस वन इज़ द 6 एक्सिस रोबोट फॉर लाइक मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग, पिक एंड प्लेसिंग, पार्ट हैंडलिंग, screw tightening, and it has some advantages that it can rotate the part in any direction, like loading and unloading, like vertical direction, and any rotation movement we can do. And this also have many ranges, like from 4 kg to 12 kg we have. So with this application, with this robot, we can, with the same robot, we can also perform many applications like screw tightening, pick and place, and insertion application, assembly. There are many applications we can develop. So this is the 6 axis. Major difference is this is a 4 axis SCARA and this one is the 6 axis robot.
तो मेनली ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज होता है या कहीं पे भी यूज होता है? मेजरली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ही हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हमारे ऑटोमोटिव में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंदर हमारा कुछ लाइक ऑन CNC मशीन्स के ऊपर लोड अनलोड है, या फिर किसी भी इंजन माउंटिंग में हमारा कोई नट टाइट करना है, स्क्रू टाइट करना है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेजरली स्मॉल एप्लीकेशन में हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि द पार्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। So in order to avoid any damage in the part, we use these kind of highly accurate and speed robot. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये जो रोबोट है ये हमारा प्लाज्मा क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी प्लाज्मा क्लीनिंग क्या होता है, ग्लू डिस्पेंसिंग से पहले और पेंटिंग से पहले कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो चार्ज नहीं होते हैं, तो वो मेटल पेंटिंग को या ग्लू डिस्पेंस को जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमें प्लाज्मा क्लीन करना होता है और उसका जो मटेरियल उसको चार्ज करना होता है, सो दैट वो पेंट और ग्लू डिस्पेंस को इजीली अच्छे से कैच कर पाए और पार्ट अच्छे से जॉइंट हो पाए। ठीक है, तो उस केस में कोई भी राउंड पार्ट है तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन इज़ नॉट एबल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल, तो उस केस में हमारा रोबोट जो है वर्क बेटर इन मोर हाई स्पीड एंड इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट, सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो देयर। सो उस केस में ये प्लाज्मा क्लीनिंग एंड ग्लू डिस्पेंसिंग का जो कि ड्राई में हमने रन किया हुआ है, तो ये एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने बताया रोबोट सेम है बट डिफरेंट एप्लीकेशन आप कर सकते हो, सो दैट इज़ काइंड ऑफ ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमने यहाँ पर देखा सभी तरीके के जो भी रोबोट्स हैं एप्सन की तरफ से हैं, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट भी दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी है, तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ वगैरह करना है तो। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट में जा करके वहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके की प्रोडक्ट भी एप्सन बनाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी पे आया हूँ जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड, तो सर से बात करते हैं और समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, कंपनी कहाँ की है? जी जी, सो एम्फेनॉल यूएस बेस्ड कंपनी है और मार्केट में पिछले 92 प्लस ईयर्स से है एंड वी आर सेकंड लार्जेस्ट कनेक्टर मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड। सो लास्ट ईयर वी डिड अराउंड $12.6 बिलियन एंड वी हैव 160 फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड और इंडिया में 8 फैक्ट्रीज हैं। सो हम लोग कनेक्टर्स बनाते हैं, वायर हार्नेस, केबल असेंबली, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स, सेंसर्स, ये सारे हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कनेक्टर्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये सारे कनेक्टर्स आपकी कंपनी का बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, ये कुछ इंडिया में हैं, कुछ बाहर की फैक्ट्रीज से बने हुए हैं, ये सारे हैं। सो हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स सपोर्ट करते हैं लाइक इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव एंड एनी अदर डेटाकॉम। सो सारे टाइप के जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो वो सारे के सारे हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लैन कनेक्टर्स वगैरह हैं, यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे हैं ना सर? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं VGA कनेक्टर्स वगैरह। तो ये VGA कनेक्टर्स वगैरह भी सब कनेक्टर्स हैं, रगडाइज्ड कनेक्टर हैं USB। तो ये इंडिया में बने हुए हैं या इम्पोर्टेड हैं? ये इंडिया में बने हुए हैं। सो बहुत सारे लाइक इनमें से कुछ एक इंडिया में बनते हैं, कुछ एक बाहर बनते हैं। वो जो वहाँ पर आप कनेक्टर्स देख रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया में बनते हैं। तो इस टाइप के कंपोनेंट इंडिया में फिर ये आगे लोगों के काम आते हैं? इंडिया में इस तरीके के प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है? जहाँ पर भी कनेक्शन चाहिए वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप टीवी यूज़ कर रहे हो, या घर में जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी कनेक्टर लगते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर। जैसे मैं पूछना चाह रहा था, जैसे ये तो चलिए मैं जैसे ये भी हैं आपके लैन कनेक्टर में और बाकी सारे उसमें देखते हैं। तो इंडिया में हैं ऐसी कंपनियां जो राउटर वगैरह बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। और ये VGA कनेक्टर्स आपने यहाँ पर लगा रखे हैं? ये सारे डीसब और रगडाइज्ड कनेक्टर्स हैं, सो वो सारे भी यूज़ होते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। 1-2 सेक्शन और है, वहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। अब वो देखिए 4G 5G चलाते हैं मोबाइल में, उसके बैकएंड में यही सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं जो उस रेडियो को इनेबल करता है। तो उस रेडियो के अंदर ये बहुत सारे कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ये कनेक्टिविटी के लिए है, ये सारे USB सिम कार्ड कनेक्टर आपके मोबाइल के अंदर लगे होते हैं। सो डे टू डे लाइफ में आप हो सकता है डायरेक्ट ना देखें
बट बहुत सारी बैकएंड में ऐसी चीज़ें होती हैं या फ्रंट एंडिंग में जो हम लोग बनाते हैं ऑलरेडी। आप ईवी के कनेक्टर्स देखेंगे, जो ईवी आप चलाते हैं उसके अंदर भी वो लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सारे टेलीकॉम वाले कनेक्टर्स हैं बहुत सारे, तो इस तरीके की भी कंपनी ये इंडिया में बनाते हैं। तो आगे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। सो ये सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। हम लोगों की जो कोचिंग फैक्ट्री है वहाँ पर हम लोग कनेक्टर्स बनाते हैं, वायर हार्नेस बनाते हैं, केबल असेंबलीज बनाते हैं। हम लोगों की एक और फैक्ट्री है जहाँ पर हम लोग सेंसर्स भी बनाते हैं। सो सारे जितने भी कनेक्टर्स आप देख रहे हैं वो सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, टेलीकॉम एप्लीकेशन या सेंसर जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशन होती है वहाँ पर भी सारे जाते हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं ये ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में जाते हैं। सो आप कार के अंदर जो देखते हैं कितना कनेक्टिविटी आपको बाहर दिखाई नहीं देता, बट इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इसके थ्रू होती है। टू व्हीलर में, ईवीज़ में, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू एक व्हीकल चलता है। वो सारा है लाइक अगर आप ये सबसे ऊपर देखेंगे तो ईवी के अंदर जो बैटरी कनेक्ट करते हैं वहाँ पर वो सारे कनेक्टर्स जाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर हैं जो हम लोग इंडिया में ही बना रहे हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनते हैं। तो मतलब जो कहते हैं कि एक इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, मतलब चाइना इसी मामले में तो आगे है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अभी देखिए चाइना प्लस वन पॉलिसी से यही तो फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारी कंपनी भी अभी चाइना प्लस वन पॉलिसी के कारण बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी चाइनीज़ फैक्ट्रीज जो हैं वो वहाँ से इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। सो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हमने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट देखा, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हैं जो भी। तो यहाँ पर कार्ड है, सारा डिटेल है। अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पर नंबर वगैरह भी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं और हमें पता भी नहीं है, और काफ़ी अच्छी बात है। इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इकोसिस्टम है वो बढ़ रहा है। सो थैंक यू सर। थैंक यू। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। यहाँ पर भी कुछ डिवाइसेज हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हाँ, तो सर थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए और इन डिवाइसेस के बारे में बताइए कि ये कहाँ पे यूज होती है और इनका यूज क्या होता है। अच्छा, ये हमारी कंपनी का नाम है ओमरॉन, जापानीज़ कंपनी है। ये मोस्टली हम ऑटो सेक्टर में काम करते हैं। हम सभी कंपनियों को जो है ना ऑटोमेटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इंस्पेक्शन हो या फिर कंपनी में पैकेजिंग हो। ये रोबोट्स आप देख रहे हैं है ना, ये पिक एंड प्लेस के लिए भी यूज़ होते हैं। ओके, तो ये अभी ये जो डिवाइस है, ये मशीन है, ये क्या काम करता है? ये मशीन जो हमारा SMT होता है ना, सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे PCB बनता है, इलेक्ट्रॉनिक PCB बनता है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए ये मशीन है। तो ये ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन करके उसका रिजल्ट भी दिखाती है, ओके है या NG है। सपोज रजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ICs है, तो ये सारे डिफेक्ट्स इस मशीन में ऑटोमेटिक कैच होते हैं। ओके, सो वो थोड़ी इधर आएंगे सर। तो अच्छा, इस तरीके से जी अभी इस PCB में आप देख रहे हैं, इसमें कुछ डिवाइसेस है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक, हाँ कुछ ICs है, कंपोनेंट्स है। तो इसको ऑटोमेटिकली मशीन इंस्पेक्ट करके जज करती है, रिजल्ट देती है कि कहीं पे सोल्डर कम है, ज़्यादा है, कंपोनेंट प्रेजेंट है, नहीं है, IC कोई लिफ्टेड है। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के डिवाइसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कंपनी का वेबसाइट बता दीजिए जिसके अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सके। जी, ये हमारा एक्चुअली कंपनी जापान बेस है और इंडिया में भी हमारे काफ़ी सारे ऑफिसेस है, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद। कंपनी का वेबसाइट अगर देखेंगे तो कोई भी जो डिटेल है जहाँ पे लोग कांटेक्ट कर सकें। हाँ, तो ये आप omron.com या omron.ap ये हमारा वेबसाइट है, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आप वेबसाइट में जा करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। Hello, we are NKK Switches from Japan. Yeah, we are the switches manufacturer with over 70 years experience. We are making different kind of switches for the industrial use. Just like switches, we call smart switches, which is push button switches with OLED display on it. So you can see we can display the photo or showing a short video on top of our switches. Here is another switches, just like it is push button switches with illumination.
we supply a lot of cities this kind of switches for the broadcasting and audio uses. And this is another smart switches with the LCD display. Yeah, it is our new product FF01, which is an emergency push button switches. It is our new design because it is shorter body in the market, so customer can have more flexibility. Yeah. So we're also making the walker switches and toggle switches. And this one, These are for Yes, like I think these switches are used in elevators. yes, you can use it in the elevator and Okay. also some audio, mixer and audio broadcasting for the in the theaters. Yes. Okay, so these all products are manufactured by your company. Yes, we are design and manufacture. Okay, Yeah. great. So I came to another stall. So let's talk to company's representatives and let's understand what they make. So actually, basically, what kind of service you provide? We are a conformal coating service provider, primarily Parylene, and that's what we're showing here. Parylene as a conformal coating that protects electronics from moisture barrier, chemical barrier, electric protection. So this example, for this boards, for example, were exposed to 144 hours of salt fog. This is an uncoated board, and this is a coated board. So you can see after 144 hours, the salt attacked the board, so you would have immediate problems. Over here is also a Parylene coated board. It passes an IPX7, IPX8 test, so it's going to be submersed in here for 8 hours today, but the IPX test is only 30 minutes. So what is the exact material that you use for coating? This is a polymer called Parylene specifically. It's applied as a gas, so what's nice about that is it's a really very thin, 5 to 25 micron thin material, and it goes everywhere. So it covers all corners, edges, sides very evenly, very thin and very evenly coated. Okay, so I think you put some kind in liquid form, right? No, it's actually gas, not in liquid. The only thing we do is we might prepare the areas you don't want coated. For example, these boards, these connectors, we would mask those and protect those, but then the rest of it would be applied with a gas. And after some time, if someone want to repair these things, so then what happened with the coating? Like someone wants to repair and they apply heat on that, they want to change the component, then what happens? Yeah, so you would have to do some kind of touch-up with a traditional liquid coating at that point with a brush or something like that. Okay. After you. So that time we need another coating again, recoating. You could do the Parylene again, or generally if it's just a small touch-up, you could do that with a liquid coating. If any component manufacturers from India, they want this kind of coating, so how they can, like, do you have office in India or how they can avail your services? So we currently are serviced in India out of Singapore, but we have service through scscoatings.com. You could reach us there, and then our local representative would get in touch with you. And do you have factories in India? Do you have factories in India also? Not currently, no, we do not. Okay, so they have, so like I have 1,000 pieces of the motherboard. Yep. I have to apply coating. So what I have to do? I have to carry to your factory. Correctly, so that the parts would be shipped to Singapore, we would coat them and ship them back. Okay, so we have to ship to Singapore. Right. All right, friends, so I have provided company's website. So if anyone has this kind of requirement, so please contact to that website and you will get all the information. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पर एक कंपनी है जो इस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो आपकी कंपनी कहाँ से है और आप लोग क्या चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं? सर, हमारी कंपनी का नाम है BCC फ्यूबा इंडिया लिमिटेड और ये हिमाचल प्रदेश में है, नियर बद्दी नालागढ़। ठीक है, हम PCB मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, लाइक सिंगल साइड, डबल साइड एंड मल्टी लेयर। ठीक है, वी बेसिकली इन सिंगल साइड हम मेटल कोर और FR4 में डील करते हैं एंड इन मल्टी लेयर वी आर ओनली डूइंग राइट नाउ FR4। या सर।
तो कितने लेयर तक की बना देते हैं? जैसे मैंने देखा है कि 1 से लेकर 36 लेयर तक की पीसीबी सुनने में आया है मुझे, तो आप लोग कहाँ तक बनाते हैं? हम अभी से 12 लेयर तक बनाते हैं। 12 लेयर तक। तो जो पीसी में हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो कितने लेयर तक का होता है? वो उस टाइप का क्या एक थोड़ा सा एग्जांपल हम समझ में आएगा ज़्यादा हमें। सर हर एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें जो आपका पीसीबी है वो डिपेंड करता है आपके सर्किट पे कितना डेंस है। ठीक है, लाइक अगर आपका मदरबोर्ड है उसमें सर्किट डेंस है तो लाइक वो आपका 12 लेयर्स का भी हो सकता है, 24 लेयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किट डिज़ाइन। ठीक है, जितना वो डेंस होगा तो उतना ही आपका जो सर्किट है मतलब जो पीसीबी है वो उतने ज़्यादा लेयर्स का बनता है। तो आप लोग सिर्फ ये जो बेयर पीसीबी होता है इसको प्रिंट करते हैं? जी, हमारा जो कस्टमर्स हैं वो डिज़ाइन देते हैं, हम अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको एडिट करके या आप रीडिज़ाइन कह लीजिए वो करके हम उसको प्रिंट करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डिज़ाइनिंग बनती है सर्किट की, फिर वो आपको दे देते हैं? सर काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो चलता है एक एल्टियम है और ओरकैड सॉफ्टवेयर है। वो उसमें गर्बर फाइल डिज़ाइन करते हैं, मतलब फाइल डिज़ाइन करते हैं, देन हमें गर्बर फाइल सेंड करते हैं। उन वो गर्बर फाइल्स को यूज़ करके हम आगे प्रिंट करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के सर्किट्स वगैरह हैं जो कि सर ने बताया कि 12 लेयर तक की ये बना देते हैं। और इस तरीके के पीसीबी वगैरह यहाँ पे इंडिया की कंपनी बनाती है। हमने यहाँ पर देखा सारी चीज़ें, ये जो है पीसीबी वगैरह बनाते हैं, बेयर पीसीबी जो होती है, तो कंपनी का सारा डिटेल यहाँ पे है। अगर आपको इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यामाहा का स्टॉल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको पूरा पीसीबी जो असेंबली लाइन है वो मिल जाता है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये पीसीबी पे प्रिंट करने का मशीन है, पीसीबी के ऊपर सोल्डर डालने का मशीन है। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे मशीन भी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर जो मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है जो कंपोनेंट पिक करने का होता है वो पीसीबी पे कंपोनेंट ये रख देता है। तो ये भी यामाहा कंपनी की मशीन है। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और ऐसे बहुत सारी मशीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरा जो असेंबली लाइन है पीसीबी वगैरह बनाने का, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके की बहुत सारी मशीन्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं यामाहा कंपनी की। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा मशीन है, ये भी यामाहा का ही स्टॉल है। तो ये क्या करता है, जो भी सर्किट बोर्ड होते हैं उनको इंस्पेक्शन करता है, स्कैन कर लेता है कि उसमें कुछ कंपोनेंट छूटा तो नहीं है, तो सही से लगा है या नहीं है, तो वो चीज़ें चेक करता है। तो इस तरीके की मशीन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों दूसरे मशीन है, ये भी एक इंस्पेक्शन मशीन है, दूसरी कंपनी का है। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि इंस्पेक्शन में काम आती है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे इंस्पेक्शन वाले मशीन दिखाए, तो कुछ जो है पीसीबी बनाने वाले थे। और यहाँ पर जो है दूसरा ये रोबोटिक्स वगैरह है, कुछ ये भी एप्सन का ही है, इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरीके के बहुत सारे वेंडर वगैरह यहाँ पे आ रखे हैं और आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे भी देखते हैं, एक दो कंपनियाँ और देख लेते हैं। ये पैनासोनिक की तरफ से है, पिक एंड ड्रॉप मशीन है। मतलब ये जो कंपोनेंट होते हैं सर्किट में लगाए जाते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली ये उठा करके आपका लगा देता है। तो ये पैनासोनिक का है। इस तरीके की मशीन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये ब्लू स्टार का जो है, ब्लू स्टार वाले इसको सेल करते हैं, जो ब्लू स्टार का आपने नाम सुना होगा, वो इसको सेल करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऐसा ही है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं जिन्होंने अपने अलग अलग मशीन्स वगैरह लगा रखे हैं, जो कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पिक एंड ड्रॉप वाला है, तो जो आपका मशीन होता है, कंपोनेंट होता है, वो यहाँ से इस तरीके से ये पिक करके यहाँ पे ये पीसीबी बोर्ड पे लगा देता है। तो इस तरीके की बहुत सारी आपको मशीन्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे भी इसी तरीके के जो अलग अलग मशीन्स वगैरह होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। कटिंग वाले हो गए और आपके लगाने वाले हो गए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दूसरा मशीन है। इस तरीके से बहुत सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इधर भी देखते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके की जो मशीन्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है।
तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ लगा रखा है इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे यहाँ पर पैनासोनिक का काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है, जहाँ पर आपको बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह इन्होंने लगा रखे हुए हैं पैनासोनिक के। तो अभी मैं जिस पार्ट में आया हूँ दोस्तों, ये जो पार्ट है यह है इलेक्ट्रॉनिका। तो जो इलेक्ट्रॉनिका वाला पार्ट है तो ये है जहाँ पर आपको इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। तो अभी मैंने आपको 1-2 कंपनियाँ दिखाया, पीसीबी वाले दिखाए और मैंने आपको कनेक्टर वाले दिखाए। तो इस पार्ट में आपको सारे इसी टाइप के हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आपके जो पीसीबी बनाने वाले थे, इंस्पेक्शन वाले थे, तो यहाँ पर कंपोनेंट वाली कंपनियाँ हैं इलेक्ट्रॉनिका वाले पार्ट में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके की जो कंपोनेंट होती हैं, चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए होते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह हैं। तो ये टियानमा करके कोई कंपनी है जिन्होंने अपने सारे डिस्प्ले वगैरह ये बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर आगे देखें तो ऋषभ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स है, जिन्होंने अपने बहुत सारे कंपोनेंट वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिस्प्ले वगैरह हैं और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जीबिशन दिखाया, बहुत सारे एग्जीबिशन साथ में लगे हुए हैं, सेमिकॉन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, प्रोडक्ट्रॉनिक इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिया एक्सपो मार्ट में जितने भी हॉल हैं सभी हॉल में एग्जीबिशन लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अभी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, पीसीबी बनाने से लेकर के मैंने आपको दिखाई दिया, पीसीबी बनाना हो गया, पीसीबी में पेस्टिंग, सोल्डरिंग, कंपोनेंट रखना, इंस्पेक्शन वगैरह, और कंपोनेंट वाले हो गए, कनेक्टर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाता है। पूरा मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो इकोसिस्टम है वो पूरा यहाँ पर आ रखा है। तो काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, सुबह मोदी जी आके यहाँ पे उद्घाटन करके गए हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस तरीके किसी भी फील्ड से हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो एग्जीबिशन है आज 11 सितंबर, 12 और 13 3 दिन तक चलेगा। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा। तो आप बोटेनिकल ये जो है मेट्रो का जो अगर मैं स्टेशन की बात करूँ तो नोएडा वाला एक्वा लाइन का नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन पड़ता है और आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।